नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ और एक दूसरा वायरस बहुत ही भयंकर तरीके से फैल रहा है अपना देश में, जिसका नाम है दोस्तों लंपी वायरस। लंपी स्किन डिजीज, एलएसडी के जिसके नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ये किससे फैलता है, क्या इसके बचाव है, उपाय क्या है, कहाँ से फैला है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अपन देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं डीके उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं। लंपी स्किन वायरस दोस्तों, लंपी का मतलब यहाँ पर होता है गांठे। ये जो रोग है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेज के रूप में, इसमें छोटी छोटी गांठें होती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि माता रोग, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं निकाड़ा, ठीक है। तो एक रूप से ये माता के रूप में होता है, जिसमें स्टार्टिंग में छोटी छोटी गांठें निकलती है, छोटी छोटी गांठें निकलती है। और गांठें थोड़ी और फूलकर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास की अपन बात करें तो इसमें गांठें निकलती है। और ये गांठें एक फफोले का रूप धारण करने के बाद ये फूट जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। मतलब ये जो रोग है, ये सबसे ज्यादा गाय में इसका फैलाव होता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस रोग का फैलाव सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भयंकर तरीके से ये रोग फैल रहा है। और अभी तक 10 से 12, 13 राज्यों में कम से कम ये रोग फैल चुका है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों मवेशी, मैं बात करूं यहाँ पर गाय में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि सर इसका प्रभाव क्या भैंस में भी होता है? बिल्कुल, लेकिन जो दलदल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है भैंसें, जो पानी वाले इलाके हैं, उनमें इसका थोड़ा प्रभाव देखा गया है। तो गाय में सबसे ज्यादा भयंकर है। इसके अलावा दलदल वाले क्षेत्रों में जो भैंसें पाई जाती है, उनमें इसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। अब शुरुआती दौर में इसके क्या लक्षण है, पहचान कैसे करें? यदि आपके घर में गाय है तो शुरुआती दौर के लक्षण क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शरीर पर छोटी छोटी गांठें बनती है, जैसे कि आपको यहाँ पर गाय का एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें कंप्लीट बॉडी पर छोटी छोटी गांठें यहाँ पर बन चुकी है। इसके बाद लगातार बुखार रहना, वजन का कम होना, लार निकलना मुंह से, आंख नाक का बहना, दूध का कम होना और शरीर पर नोडूल निकलना। ठीक है, नोडूल मतलब सुई के समान यहाँ पर गांठें निकलती है। अब इस वायरस की जो प्रजातियां हैं, ये वायरस जनित रोग है। इसमें ये कैप्री पॉक्स वायरस होता है, गोट पॉक्स मतलब ये बकरी में भी होता है, सीप पॉक्स मतलब भेड़ में होता है। लेकिन ये कैप्री पॉक्स नामक वायरस से ये ज्यादा फैल रहा है। इसके अलावा अपन और देखना चाहिए कि इस बीमारी की जो शुरुआत है ना, वो सबसे पहले कहां पर हुई थी। तो सर्वप्रथम जाम्बिया एक नामक स्थान है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लक्षण इसके जाम्बिया नामक स्थान दक्षिण अफ्रीका में देखे गए थे, ठीक है। अब फिर 2012 में यूरोप, रूस, कजाकिस्तान के जरिए इसका फैलाव हुआ। बांग्लादेश में कब आया? ये 2019 में। और ये भारत में सबसे पहले 12 अगस्त 2019 को ओडिशा राज्य में सबसे पहले आया। भारत में एंट्री कब हुई इसकी? 12 अगस्त 2019 को। तो ये थी छोटी इसकी हिस्ट्री। फिर आता है कि क्या यह रोग मनुष्य में फैल जाता है? कईयों के दिमाग में आता है कि सर जिस गाय में ये एलएसडी रोग हो जाता है, यदि उसका हम दूध पिएंगे तो क्या उसका फैलाव क्या मनुष्य में फैल जाता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके घर में गाय है और उसके लेप्री या मैं कहूं कि लंपी स्किन डिजीज हो चुका है, तो आप उसका दूध पी सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दूध है उसको आप अच्छी तरह गर्म करें। मतलब यदि उसमें बैक्टीरिया वगैरह है तो गर्म करने के बाद वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, राइट। तो दूध को आराम से उबालें और उबाल कर अच्छा गर्म करके और फिर आप उसको पी सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं होने वाली है दोस्तों, और इसका मनुष्य में फैलाव बिल्कुल नहीं होता। ओके, फिर लंपी जनित गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बचाव कैसे करें? मान लो कि रोग हो चुका है तो इसका बचाव क्या करें? तो दोस्तों बचाव का सबसे एक ही इलाज है कि बचाव ही उपाय है। यदि किसी गाय में पहले हो गया है तो आप उस गाय को दूसरे स्थान पर बांध दें। जो स्वस्थ पशु है उनसे अलग रखें, ठीक है। जो भी है उसका प्राथमिक संक्रमण, जो भी प्राथमिक सुविधा है उसको दें। इसके अलावा संक्रमित पशु को क्वारंटाइन करें। जैसे कोरोना में, लॉकडाउन में आपने देखा होगा ये तो खूब, ठीक है। ऐसे पशुओं का करें। मतलब पशुओं के रूप में भी, पशुओं के भी एक तरह से लॉकडाउन हो चुका है दोस्तों। ये वायरस इतना भयंकर तरीके से फैल रहा है जिसमें हजारों मवेशियों की अब तक मौत हो चुकी है। तापमान बढ़े तो यहाँ पर इंजेक्शन पैरासीटामोल का दें।
एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखे हैं, इंजेक्शन के नाम ये दे सकते हैं। फिर लिवर टॉनिक दे सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंजेक्शन के नाम लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिवर को मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। स्किन की यदि मैं बात करूं तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख चुके हैं, गाय की जो हालात है वो बहुत ही बुरे हो गए हैं दोस्त इस वायरस से। पहले तो फफोले होते हैं, छोटी गांठें होती, जब वो फूटते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि स्किन पर अपनी छोटा से फफोला हो जाए और यदि वो फूटे और उस पर यदि घाव होता है, तो आप समझ सकते हो कि एक फफोले से कितना दर्द होता है, थोड़ा महसूस कीजिए। तो गाय के तो पूरे स्किन पर दोस्तों फफोले नुमा स्ट्रक्चर हो जाती है, वो घाव फूट मतलब वो फफोले फूटते हैं, फिर घाव होते हैं। तो सोचिएगा कि गाय को कितनी परेशानी होती है दोस्तों। तो बचाव उपाय है। फिर अपन बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। यहाँ से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और सेशन को जरूर शेयर करें। थैंक यू।